दोस्तों नमस्कार। इससे पहले 3-4 वीडियो हो चुके हैं अक्षांश देशांतर की, लगभग सारी कंप्लीट हो गया। लास्ट वीडियो में शायद देशांतर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम अक्षांश की पूरी बात कर चुके हैं, देशांतर की भी बातें कर चुके हैं। देशांतर में 0 डिग्री देशांतर के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक बार 0 डिग्री देशांतर दोबारा देखना। देखो 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये बॉल है, ग्लोब है। यहाँ पे 0 डिग्री आपको पता है, इसके इधर प्लस में, इसके इधर माइनस में, इसके इधर अगर दिन है तो इसके इधर रात है। ठीक है, 0 डिग्री के पीछे मेरी तरफ 180 डिग्री। ठीक है, अगर अभी मैं ये कहूँ जैसे ही 180 डिग्री के इधर वाले माइनस में है, इधर वाले प्लस में है, तो जब यहाँ के कोई देश देगा और यहाँ के पूछेगा, ठीक है, यहाँ के कोई देश देगा और यहाँ का समय पूछेगा, तो क्या करोगे आप? जो 1 डिग्री को पार, एक देशांतर रेखा को पार करने में समय लगा 4 मिनट, तो जब आप घंटे जोड़ लोगे ना, तो वो दिन का फर्क हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा 12 घंटे से ज़्यादा है, तो और माइनस वाले पूछ रहे हैं तो आप वहाँ से घटा दोगे। अगर यहाँ के देके यहाँ पूछेगा तो आप क्या करोगे? 12 घंटे से ज़्यादा है तो यहाँ दिन प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी बात करते हैं 180 डिग्री रेखा। देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो? तिथि रेखा या दिनांक रेखा बोल दो। ठीक है, इसको 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, समय रेखा बोल दो, प्रधान यामोत्तर बोल दो, जो ग्रीनविच शहर के, इंग्लैंड के, ठीक है, निकलती है। आपको पता ही है यूरोप में इंग्लैंड शहर से गुजरती है। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे। 180 डिग्री देशांतर रेखा बोल दो, तिथि रेखा बोल दो, दिनांक रेखा बोल दो। ठीक है, जो इसके 0 के पीछे है। देखो इन रेखाओं के अक्षांश और देशांतर के बारे में वाशिंगटन के अंदर एक सम्मेलन हुआ था 1984 के अंदर। ठीक है, 1984 के अंदर वाशिंगटन सम्मेलन बोलते हैं उसको। ठीक है, 22 अक्टूबर को हुआ था वैसे 1984 में। 22 अक्टूबर 1984 को वाशिंगटन सम्मेलन के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या किया गया? निर्धारण किया गया, और ये निश्चित किया गया कि हमारा जो पूरा विश्व है वो किसको समय रेखा मानेगा? 0 डिग्री को माना, जो कहाँ से गुजरती है मैंने आपको बता दिया, और 180 डिग्री जिसको तिथि रेखा माना, उसको पूरे विश्व ने एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी ने बैठ के एक सम्मेलन के अंदर ये एक्सेप्ट किया, ये माना सभी ने कि हाँ, हमारा जो पूरे विश्व का एक समय होगा वो 0 डिग्री से होगा, और हमारी जो दिनांक होंगी वो 180 डिग्री से होगी। अभी देखो आगे और चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बता दिया था 0 डिग्री कहाँ से गुजरेगी? यूरोप के इन देशों से, इंग्लैंड, यहाँ पे ग्रीनविच शहर से गुजर के, और अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए नीचे मात्र 2 हैं, और एक अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका में कोई देश है नहीं आपको पता है। अभी 180 डिग्री कहाँ से गुजरेगी? देखो ये इलाका पूरा समुद्र का है, आपको पता है, बीच में यहाँ पे भी पानी है, ये भी पानी है। अगर मैं ग्लोब के संदर्भ में बात करूँ तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से ही है, गोल है। अगर मैं इस गोल को ऐसे बीचों बीच काट देता हूँ तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको काट के खोल देता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने बन जाएगा। भाई कोई भी चीज़ है उसको हम मैप पे, किताब पे या कॉपियों में दर्शाते हैं, तो हम उसको गोल तो दिखा नहीं सकते। गोल नहीं दिखा सकते तो हम उसको क्या करते हैं, एक सामने ही तो बनाएंगे, बोर्ड पे या मानचित्र पे। जैसे ही वो आपके सामने बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें अभी आप देखो, जो 180 डिग्री रेखा है वो जैसे यहाँ से गुजरती है। ठीक है, आर्कटिक महासागर, और ये आपको पता ही है पूरा ये प्रशांत महासागर।
अगर मैं जैसे ये मैप है विश्व, ठीक, ये विश्व का ही मैप है, छोटा ही है, बड़ा मैंने लगाया नहीं है। अगर मैं इसको गोल करता हूँ इसे, ठीक है, तो यहाँ से 0 डिग्री होगी, यहाँ से 180 होगी। लेकिन अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो हिस्सा है, यही हिस्सा या ये हिस्सा है, खुल के इधर ही तो आ गया, या इसके बाएं ये है, इसके दाएं ये है, एक ही चीज़ हो गई है। अभी देखो, अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे गोल कर देता हूँ तो ये तो 0 डिग्री आ गया, लेकिन 180 जो ये रेखा है ये पीछे चली गई पूरी, ठीक है, तभी तो 0 के अपोजिट में 180 है, आपको पता चले। अगर मैं इसको ऐसे खोल दिया तो यहाँ पे सामने ऐसे आ जाएगी, यानी इसके ये इलाका बाएं है, इसके ये इलाका है, दोनों एक ही है ऐसे, ठीक। ये जो 180 डिग्री रेखा है, देशांतर रेखा, ये कहाँ से गुजरती है? ये बेरिंग जल संधि से गुजरती है, ठीक है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बेरिंग जल संधि जो है वो क्या है, 180 डिग्री को बांटती है, आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो बेरिंग जल संधि से होकर के गुजरती है। इसको मिटाई देता हूँ अभी। अभी देखो, आपको पता है भारत कहाँ पे है? भारत यहाँ पे, यानी कि ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ से क्या होगी, 0 डिग्री देशांतर गुजरेगी, ओके, 0 डिग्री देशांतर, यानी भारत क्या है, उत्तर में और पूर्व में, ठीक है, भारत क्या है, उत्तर और पूर्व में। इससे नीचे का सवाल देगा तो नीचे के देश पूछेगा, इससे ऊपर का देगा उत्तरी गोलार्ध का तो सिर्फ वो उत्तरी गोलार्ध का पूछेगा, आपको इतना ध्यान रखना है। इससे इधर माइनस होगा, इधर आएंगे और इधर चलेंगे तो टाइम प्लस में, ठीक है। अभी देखो वो कैसे पूछता है क्वेश्चन। अभी मैं इसी चीज को, भारत को ही, ये 0 डिग्री ध्यान रखना, नीचे से बहुत अपने 8 डिग्री 4 है नीचे, तो इसके नीचे से 0 डिग्री गुजरती है। अभी देखो मैं इसी चीज को बड़े में बना रहा हूँ थोड़ा सा, भारत बना दिया, जैसा बनाया ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमने अपनी समय मानक रेखा किसको माना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर, कौन सी देशांतर, अब यही तो बात है, इसीलिए मैंने ये बताया। देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कौन सी, पूर्वी, क्यों, भारत की स्थिति मैंने इसीलिए बताया आपको, पूर्व में, पूर्वी देशांतर। अभी यहाँ से ये लो 82.5 भारत के बीच से गुजार दी, इलाहाबाद के नैनो शहर से गुजार दी, ठीक, कोई जरूरी नहीं कि नैनो शहर की, अरे इस 82.5 के ऊपर बहुत, ऐसे तो है नहीं कि ये बिल्कुल खाली जगह से गुजरती है, लेकिन नैनो शहर एक मतलब फेमस है और सेंटर में पड़ता है, इसलिए हमने इलाहाबाद को ले लिया, नैनो शहर ले लिया, ठीक है।
और भी कई शहर हैं, हो सकता है किसी और शहर का भी पूछ ले क्या ये शहर उस पर पड़ता है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके आसपास के देखने पड़ेंगे। ठीक, अभी हम बात करें सिर्फ 82.5 डिग्री की। ये सूरज है पूरब, आपको पता ही है हमारे पूरब में क्या है, सूरज है। और पूरब साइड में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, एपी। राजस्थान की स्थिति यहाँ पे है, जैसे मान के चलो, ठीक है। अभी क्या है देखो, 82.5 डिग्री, इससे राइट में भारत की स्थिति कहाँ तक है, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो अंतिम रेखा है, देशांतर रेखा, वो कौन सी है, 97 डिग्री 25, ठीक है, 97-25, जो अरुणाचल और भारत के कहाँ बिल्कुल लास्ट में, इसके उधर भारत का विस्तार नहीं है, 97 डिग्री और 25 मिनट की, ठीक है। लेफ्ट में कहाँ तक गुजरा अभी तक, ये जो रेखा चली गई है 68 डिग्री 7 मिनट, देखो मिनट का निशान लगाना है इस पे भी मिनट का निशान लगाना है, ठीक है। इससे आगे भी अगर होता तो हम सेकंड लगा देते, जैसे 28 सेकंड होती तो 28 सेकंड लगा देते, ठीक। लेकिन सेकंड एक बहुत कम माइनर चीज है, इसलिए भारत का विस्तार राइट में 97-25, लेफ्ट में 68-7। अभी इसमें क्या देगा आपको, देखो इसमें आपको पूर्व लिखाएगा सीधा पक्का, क्यों लिखाएगा, इसके आगे भी पूर्व लिखाएगा, पूर्व लिख दो, ईस्ट लिख दो, ठीक है। अभी बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो यहीं पे होते हैं कि बच्चे ये सोच लेते हैं अरे भाई जीरो से उधर की है, जीरो से उधर की है, लेकिन दोनों ही तो उधर की हैं, ये भी 97-25 है, ये भी 68-25 है, इसके आगे भी ईस्ट लगा हुआ है, इसके आगे भी ईस्ट लगा हुआ है, बदली नहीं है। अगर जीरो से इधर की आएगी, अगर जीरो से इधर की पूछता है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट लिखता, तो हम ये कहते हैं यहाँ दिन है तो वहाँ रात वाली बात कर रहा है, एक दिन पीछे की बात कर रहा है हमारे से, ठीक है, या वहाँ की बात कर रहा है, हमारे पूछ रहा है तो एक दिन आगे की बात कर रहा है, ये चीज़ आज समझ जाते हैं। 68-7 से और 97-25, अभी देखो 97 डिग्री 25 मिनट और ये 68 डिग्री 7 मिनट, माइनस कर लो, 25 में से 7 गया, चलो 15 7 गया, 15 8 18, अभी 97 में से 68 घटा दो 9, और ये बच गया आपका 2, कितने बनेगा। अभी देखो ये जो विस्तार है ना, ये 29 पूरी डिग्रियां हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे ऐसे करके 29 डिग्रियों और 18 मिनट तक विस्तार है भारत का, इतना एरिया कवर करता है भारत, ठीक है। अभी मैंने बताया 1 डिग्री बराबर कितनी होती है, 4 मिनट, ठीक। अगर हम 29 डिग्री 18 मिनट को 4 मिनट से जब हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 29.18 लिख जाऊंगा एक बार, और इसको 4 से इंटू करना, ठीक है। चलो 8 चौक 32 2 3 4 एकम 4 3 7 72, डायरेक्ट करना आप एक बार के एग्जाम में ऐसे ही कर लेना, ठीक है। 9 36 6 3 और 4 दूनी 8 3 116.72 हुआ। क्या 72 मिनट होती है, नहीं होती, मिनट तो 60 ही होती है, बच गई कितनी 12, 72 में से 60 माइनस करिए, एक पूरी मिनट हो गई, मिनट हो गई, इसने मिनट इधर दे दी, कितने हो गए 117 हो गई, 117, ठीक है, 117 मिनट हो गई। अभी देखो आगे क्या बच गया, आगे बच गया 117 डिग्री हो गई, क्यों 116 थी, 1 मिनट इसने यहाँ से वहां से ले ली, अभी कितनी बच गई 12, 117 डिग्री 12 मिनट बच गई। अभी जो 117 डिग्री 12 मिनट है, इसको जब आप घंटे में करोगे, चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, 117 डिग्री 12 मिनट, ठीक है,
मैं 2 घंटे की बात करता हूँ आपसे। 2 घंटे, 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 60 दूनी 120, 120 मिनट, 117 मिनट है, ठीक है। 117 डिग्री 12 मिनट, यानी हम ये कह सकते हैं कि और 3 मिनट होते ही लगभग भारत का विस्तार जो था वो पूरे 2 घंटे के समय का अंतराल होता। कहाँ से? पूर्व से लेकर के, पूर्व से लेकर के और पश्चिम तक, या पश्चिम से पूर्व तक, यानी 2 घंटे का समय का अंतराल होता। मात्र 3 मिनट कम है, ठीक है, 3 भी नहीं, 2.5 पौने 3 मिनट के करीब है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मान के चलो 4:30 बजे, ठीक है, तो यहाँ पे उस समय लगभग क्या स्थिति हुई होगी? जैसे देखो, अरुणाचल में सुबह सूरज जल्दी निकलता है, ठीक है, सूरज जल्दी निकलता है। भाई हमने अपनी मानक समय रेखा तो एक ही मानी है पूरे भारत में, 82.5 डिग्री। टाइम वहाँ पे भी 4:30 बजे है, टाइम यहाँ पे भी 4:30 ही बजे है। भाई घड़ी तो सबकी सेम चल रही है। अगर टाइम जोन अलग अलग होते, मैंने इसीलिए बताया था कि विश्व में जो अलग अलग टाइम जोन है, कई जो देश चौड़ाई में ज़्यादा है तो उन्होंने अपने टाइम जोन अलग अलग बना रखे हैं, और वो टाइम जोन बदली करते ही वो अपनी घड़ी को भी क्या कर लेते हैं? बदली कर लेते हैं उसी जोन के हिसाब से, ठीक है। या अपने वहाँ के जो जीपीएस है वो जीपीएस का भी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने तो ये किसी मानक समय रेखा मानी, 82.5 डिग्री में मानी, 4:30 बजे सुबह अरुणाचल में बजे हैं, 4:30 ही इधर हो रहे हैं। लेकिन देखो समय सेम है, घड़ी सबकी सेम है, लेकिन वहाँ सूरज 4:30 बजे निकल गया, यानी वहाँ जो 4:30 बजे की स्थिति है वहाँ से हम 2 घंटे यहाँ वाले पीछे हैं लगभग। या राजस्थान मान लो, या पूर्वी पश्चिमी भारत के लोग मान, पश्चिमी भारत के लोग वहाँ से लगभग 2 घंटे क्या है, यानी वहाँ 4:30 बजे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग वहाँ जो स्थिति है ना वो हमारे यहाँ 2:30 बज रहे हैं उस समय। वहाँ जितना उजाला है ना वो हमारे वहाँ रात के 2:30 बज रहे हैं। क्यों? मतलब मौसम के हिसाब से वहाँ जितना अंधेरा है यहाँ पे 2:30 बजने के अंधेरा है लगभग बराबर। क्यों? देखो सूरज जैसे 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 ऊपर आएगा, ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, और आप देखोगे यहाँ तक जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, रोशनी होगी, तो वहाँ जो 4:30 बजे स्थिति हुई थी वो हमारे यहाँ पे 6:30 बजे स्थिति हो रही है, ठीक है, यानी 2 घंटे का फर्क है। यानी हमारे यहाँ वो स्थिति तो 6:30 बजे हो रही है, लेकिन जो 4:30 बजे जैसा वहाँ मौसम था या अंधेरा था वैसा हमारे यहाँ कितना 2:30 बजे की तरह अंधेरा हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझना आपको। अभी देखो वो आपसे क्वेश्चन देगा, कैसे देगा? उसने दे दिया, मान लो यहाँ का कोई पटना शहर दे दिया, चलो आसाम का दे दिया, गुवाहाटी शहर दे दिया, गुवाहाटी शहर कितने 92 डिग्री और 13 मिनट पे आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको ईस्टर्न लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी देशांतर रेखा। ये देखना आ गया आपको पेपर में, ये ऐसे ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। देशांतर लिखा मिलता है तो बहुत आसान रहेगा, एल लिखा मिले तो लॉन्गिट्यूड भी होता है, लैटिट्यूड भी होता है। लेकिन जब वो खड़ी रेखाओं की बात करेगा, जब वो समय की बात करेगा, जब वो समय की बात करेगा तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यानी कि वो देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में समय का निर्धारण करती नहीं है अक्षांश रेखाएं। अभी देखो गुवाहाटी दे दिया उसने 92 डिग्री और 13 मिनट पे है। फिर वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान का जयपुर से, ठीक है, ये हो गया 82 से कम है तो मान के चल लो आप 68 से बाद में, ठीक है, 68 का विस्तार तो यहाँ तक है तो आप इसको 73 मान लो, ठीक है, 73 डिग्री और 4 मिनट पे, तो आप क्या करोगे? 73 डिग्री 4 मिनट पे जयपुर शहर है, और गुवाहाटी जो शहर है वो 92 डिग्री 13 मिनट पे। अभी आप देखो 92 डिग्री 13 मिनट में से
जयपुर शहर को माइनस करो 73 डिग्री 7 मिनट को माइनस कर लो, 6 बज गया 6 मिनट 9 और 1 19 डिग्री 6 मिनट। चलो इधर ही कर देता हूँ 19 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। इंटू 4 करूँ, आपको पता है 1 को पार करने में 6 चौक 24 24 मिनट 9 36 6 3 7, ठीक। ये कितना 76 24 डिग्री 24 मिनट हो गया। अभी देखो 76 क्या है, 76 का मतलब है कि 60 पे 1 घंटा हो जाता है। हम ये कह सकते हैं 1 घंटा हो गया 60 पे, हमारे पास 16 बच गई, ठीक है। कितनी मिनट बच गई 16, इसमें से क्यों इकाई जो है वो तो 60 की ही है, घंटे की मान लो चाहे मिनट की मान लो। अब जब इसमें मिनट बच गई कितनी 76 में 60 में कितनी 16 बच गई और ये भी 24 है, ठीक है। तो 16 भी मिनट है और 24 भी मिनट है, दोनों प्लस कर दो 6 4 10 0 और 4 40 मिनट हो गई है। 1 घंटा 40 मिनट फर्क है, 1 घंटा 40 मिनट का फर्क यहाँ से और गुवाहाटी शहर में, जयपुर से और इसमें। अभी आपको पता है अगर वहाँ 7 बज रहे हैं मतलब यहाँ का दे के वहाँ पूछता है तो आपको पता है प्लस करना है। जैसे यहाँ मान लो 9 बज रहे हैं सुबह के, तो वहाँ इस समय क्या टाइम हो गया, तो उसमें 1 घंटा 40 मिनट जोड़ दो 10:40 हो गए वहाँ पे। अगर वो बोलता है वहाँ 10:40 हो गए तो जयपुर शहर में क्या टाइम हो गया 10:40 में से 1 घंटा 40 मिनट घटा दो, वही आ गया 9 बजे। यानी कहने का मतलब आपको एक तो ये देखना है कि वो कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, यहाँ का दे दिया वहाँ का पूछ रहा है या वहाँ का दे दिया यहाँ का पूछ रहा है, बस इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना। अभी यही चीज़ सेम यही चीज़ अभी मैंने छोटा बना के रखा है, इसलिए यही चीज़ जब वैश्विक संदर्भ में पूरा एक मतलब ब्रॉड लेवल पे लेते हैं, अच्छे लंबे चौड़े लेवल पे लेते हैं, तब क्या होगा देखो। इसी चीज़ को अगर यहाँ पे अमेरिका का कोई देश बना दिया, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का कोई बना दिया, तो वहाँ की जब पूछेगा तो क्या करोगे आप, तो आपको 0 से इधर के भी डिग्रियाँ प्लस में करनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी डिग्री आई है, जैसे 22 डिग्री यहाँ की आ गई और 88 डिग्री यहाँ की आ गई, 22 और 88 जोड़ लेना, उनको 4 से इंटू कर देना, जितने घंटे आ जाए उसमें से यहाँ का पक्का ही माइनस होगा और यहाँ अगर यहाँ का दे रखा है तो यहाँ का पूछेगा तो प्लस होगा, बस यही चीज़ है। इससे ज़्यादा अभी कुछ है नहीं इसमें दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि शायद जितने भी वीडियो थे अक्षांश देशांतर के वो आप समझे होंगे। यही सारी चीज़ इसको अगर आप लंबे चौड़े लेवल पे ले जाओगे तो आप यहाँ तक ले जाओगे। अगर इसी को आप राजस्थान के संदर्भ में रखोगे सिर्फ, तो राजस्थान का विस्तार आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक है, आप राजस्थान में बांट लोगे इसी चीज़ को, ठीक है। राजस्थान भी पूरा पूर्वी में ही आएगा, आपको पता ही है। जब भारत विश्व के पूर्व में है तो भारत के भी तो राजस्थान अंदर ही है, वो भी पूर्व में ही रहेगा, तो इसलिए आसान है बहुत, आप समझोगे तो थोड़ा सा मन लगा के। तो इससे आगे दोस्तों अगर कोई भी आपके रिप्लाई होते हैं, कोई कमेंट करते हैं तो आप बता सकते हैं मुझको, इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितना प्यार सहयोग आपने पीछे की वीडियो में दिया है बहुत अच्छा लगा, उसी से मोटिवेट होकर मैं आगे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।